हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 की थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी और हम फिगर इट आउट को प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, अभी तक जो हमने सुपर सेल पढ़े थे उसमें हमने सिंगल रो में सुपर सेल पढ़ा था। सिंगल रो में हम सुपर सेल को कैसे चेक करते थे कि हम लेफ़्ट एंड राइट वाले सेल चेक कर लेते हैं। तो अगर लेफ़्ट और राइट वाले सेल्स की वैल्यू छोटी है और जो हमारा बीच में सेल वैल्यू है वो बड़ी है तो बीच वाले को हम क्या बना देते थे, सुपर सेल। तो कोई भी सेल सुपर कब बनेगा, जब उसके पड़ोसियों की वैल्यू छोटी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रोज़ आप देख पा रहे हैं। अब मल्टीपल रोज़ का क्या कंसेप्ट होता है कि इसमें भी हमें अब देखना तो यही है कि साथ जो है नेबरर्स उनसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें नेबरर्स कैसे बनेंगे, उसके लिए जैसे ये फर्स्ट आपका सेल है 2430 वाला, इसमें आप चेक करो कि इसकी जो सेल बाउंड्री है वो किस किस के साथ लग रही है, कौन कौन के सेल के साथ वो बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये जो बाउंड्री है ये इस सेल की बाउंड्री है और ये वाली नीचे वाली ये किस सेल की बाउंड्री है, इस वाले सेल की बाउंड्री है। तो इट मीन्स हमें इन दोनों के साथ वैल्यूज़ को देखना है। 2430 अगर 7500 और 3115 से बड़ी वैल्यू होती तो ये सुपर सेल बन जाता, लेकिन ये वैल्यू तो छोटी है दोनों से तो ये सुपर सेल नहीं बना। अब हम आते हैं 7500 पे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। ये है इसकी बाउंड्री 7500। ओहो, ये क्या हो गया। तो चलिए ऐसे ऐसे बाउंड्री इसकी बना लेते हैं। अब देखो इसकी बाउंड्री किस किस सेल के साथ आपकी लग रही है, एक तो इसके साथ लग रही है। ये वाली बाउंड्री वो किसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाले सेल के साथ। ये जो नीचे वाली बाउंड्री है वो इस वाले सेल के साथ। और बस 1 2 और 3, तो तीनों के साथ वैल्यू कंपेयर हुई। 7500 ग्रेटर देन 2430 है, ग्रेटर देन 7350 है और ग्रेटर देन 4795 है। तो तीनों जो नेबरिंग सेल्स हैं उनसे वैल्यू बड़ी है, इसलिए 7500 वाला सेल क्या बन गया, सुपर सेल। तो सिर्फ इसमें नेबरर्स आपने चेक करने हैं। अब मान लो हम इस वाले सेल पे आते हैं, ये वाले सेल पे, ये 8632। अब इसकी बाउंड्री देखो किस किस के साथ लग रही है, एक तो ये वाले मतलब ये वाले सेल के साथ, ये नीचे वाली बाउंड्री है इसका मतलब ये इसका नेबरर हो गया, इधर इसके साथ और ये ऊपर वाली इसके साथ। तो इसके 4 नेबरर्स हो गए। मतलब सबसे पहले तो आपने नेबरर्स ढूंढने हैं पड़ोसी इसके। पड़ोसी वो सेल होंगे जिनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। जैसे हमारे भी जो नेबरर्स होते हैं, हमारी वॉल शेयर होती है ना उनके साथ, सिमिलरली यहाँ पे सेल की वॉल शेयर हो रही है। तो जिस जिस सेल के साथ उसकी वॉल शेयर हो रही है वो हमारे बन गए नेबरर्स। तो इसके अब 4 पड़ोसी हैं। अब आप देखो चारों से इसकी वैल्यू बड़ी है। 8632 जो ग्रेटर है किससे, 4795 से भी है, 4580 से भी है, 1944 से भी है और 8280 से भी है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, सुपर सेल। अब हमारे पास है टेबल 2 जिसमें हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 0 6 3 और 9। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबरर्स। मतलब जो कलर्ड सेल है उसको हमें सुपर सेल बनाना है और इसने बोला है कि उसकी जो वैल्यू है वो अपने नेबरर्स से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब हमने इसको पहले फिल करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ये द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज़, ये हम तभी निकाल पाएंगे अगर हम पहले पूरे टेबल की वैल्यू को लिखेंगे। तो नंबर्स हमें सिर्फ 5 ही यूज़ करने हैं, डिजिट्स 1 0 6 3 एंड 9। इसको हम अब बड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल इजी हो इसको समझना। अब देखो जब भी आपने किसी बॉक्स में वैल्यू डालनी है ना तो आपने पहले उसके नेबरर्स ढूंढने हैं। नेबरर्स कैसे ढूंढेंगे, जिसके साथ उसकी वॉल शेयर हो रही है। अब इसको आपने सुपर सेल बनाना है, इसको सुपर सेल बनाना है तो इसकी वॉल एक तो
इस वाले सेल के साथ शेयर हो रही है, एक इस वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, ये वाली। ठीक है, अब इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें 96301 से बड़ी वैल्यू अगर हम इस सेल में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सेल बन जाएगा। तो डिजिट्स हमारे पास सिर्फ 5 ही हैं, तो वो डिजिट्स भी हम एक बार इधर लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। 10 यहाँ लिख लेती हूँ, 10639। सिर्फ हमें इसी को यूज़ करके यहाँ पे नंबर लिखना है। अब मुझे 96301 से बड़ा नंबर लिखना है, तो मैं लिख देती हूँ 963, ये 01 है, हम इसी को इंटरचेंज कर देते हैं 10, बड़ा नंबर हो गया ना। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 96301 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप 96306 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये बड़ा नंबर बन गया। अब ये है हमारा सुपर सेल। अब इसकी बाउंड्री भी चेक कर लेते हैं, इसकी वॉल किस किस के साथ शेयर हो रही है, कौन कौन से नेबरर्स हैं। एक तो इसकी इसके साथ शेयर हो रही है और एक इसकी ये वाली शेयर हो रही है इस वाले सेल के साथ। तो मतलब हमने इस सेल में जो वैल्यू फिल करनी है वो 36109 और 19306 से क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इन्हीं को आपने यूज़ करना है। तो आप इसको 39106 लिख सकते हो, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखूँगी वही आपने लिखना है। तो हम 6 रैंडमली कोई भी नंबर जो 36,109 से भी बड़ा हो और 19,306 से भी बड़ा हो। मैंने इसको लिख दिया 63901। हाँ, डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये बन गया ना सुपर सेल, इस सेल से भी बड़ी वैल्यू और इससे भी बड़ी वैल्यू। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले सेल में। अब इस वाले सेल को देखो, आपने सुपर सेल नहीं बनाना, इसका मतलब ये सुपर सेल कब नहीं बनेगा, ये जो वाइट वाला सेल है, जब इसकी वैल्यू अपने नेबरर से क्या होगी, छोटी होगी। अब इसके नेबरर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये वॉल शेयर हो रही है, एक ये शेयर हो रही है, एक नीचे वाली शेयर हो रही है। यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, मतलब आपने इस नंबर के साथ और ये 19306 के साथ आपने कंपेयर करना है। ऐसा नंबर लिखना है जो इनसे क्या हो, छोटा। अगर आप इनसे बड़ा लिख दोगे तो वो तो सुपर सेल बन जाएगा, लेकिन हमें इसको सुपर सेल नहीं बनाना। सो मैं नंबर कोई भी आप लिख दो, 30, 19,000 से बड़ा हो गया लेकिन 60 से क्या हो गया, छोटा हो गया। 691 लिख देते हैं। तो देखो ये 30691 60,193 से क्या है, छोटा, लेकिन 19,306 से क्या है, बड़ा। तो ये सुपर सेल तो नहीं बना। सुपर सेल के लिए उसको सभी पड़ोसियों से क्या होना पड़ेगा, बड़ा नंबर बनना पड़ेगा, तभी वो सुपर सेल बनेगा। अब आते हैं इस वाले पे। अब इसकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर हो रही है, एक तो ये जो हमने ऊपर अभी नंबर लिखा है, इसका अब कलर चेंज कर लेते हैं, इसके साथ, और इधर तो कोई हमारे पास अभी नंबर ही नहीं है, मतलब अब अभी हमने 30,691 से बड़ा नंबर लिखना है, तभी ये सुपर सेल बन पाएगा। तो चलिए मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ 30,000, इसी को इंटरचेंज कर लेते हैं 961, बड़ा नंबर हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, सुपर सेल। अब आते हैं इस वाले सेल पे। अब इसकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर हो रही है, पहले आप ये चेक करो, 3 नंबर्स के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब हमने इसको सुपर सेल नहीं बनाना। तो जब सुपर सेल नहीं बनाना, इसका मतलब जितने भी नेबरर्स हैं उनसे वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी नेबरर्स से छोटी हो, किसी से बड़ी हो सकती है, किसी से छोटी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अब देखो इधर वाला नंबर सुपर सेल है, ये भी आपने ध्यान रखना है, मतलब ये 10,963 वैल्यू जो है अपने पड़ोसी से बड़ी होगी, तो हमें इससे छोटा नंबर लिखना है। तो इससे छोटा नंबर लिख देते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 639।
तो देखो पहले कहीं तो नहीं यूज़ हुआ ना, हमने ये नंबर यूज़ नहीं किया। 10,639। अब ये जो हमने 10,639 नंबर लिखा है, ये 60,000 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है, लेकिन 10,963 से क्या है, छोटा। और ये बन गई हमारा सुपर सेल। अब ये यहाँ पे हमें वैल्यू फिल करनी है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके आसपास कौन कौन से इसके नेबरर्स हैं। इसके नेबरर्स हैं 13,000 वाली वैल्यू, 60,000 वाली वैल्यू और ये 10,000 वाली वैल्यू। इधर तो कोई है ही नहीं नंबर, तो इसमें हमें क्या वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू जो सुपर सेल ना बने। सुपर सेल ना बने मतलब कि इनसे छोटी वैल्यू, किसी से बड़ी हो सकती है, किसी से छोटी हो सकती है। सो इसमें हम लिख सकते हैं 1 3। अब हमें इसको सुपर सेल बनाना, मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो हमें छोटी वैल्यू लिखनी है। 1 0 1 6 3। अब देखो सारी कंडीशंस भी आपने साथ में चेक करते जाना है। अब देखो ये 10,963 वाली वैल्यू जो हमने ये लिखी है, ये बड़ी है ना इससे, तो ये सुपर सेल है, ठीक है। अब आते हैं इधर वाली वैल्यू पे, यहाँ पे इस वाले सेल में। तो इस वाले सेल में ये है हमारा पड़ोसी और ये ऊपर वाला। तो 10,963 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0। इसको मैं 693 लिख दूँ, यहाँ पे 639 है, ये 963 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 693। तो अब देखो ये वैल्यू सुपर सेल से छोटी है ना, जो पड़ोसी है उससे छोटी वैल्यू है। तो इस तरह इन वैल्यूज़ को आपने फिल करते जाना है। अब इस सेल में आते हैं, इसको भी आपने सुपर सेल नहीं बनाना, तो इनके बीच वाली आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 1 0 3 6 9 लिख सकते हैं, यस। तो ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या है, छोटी, साथ वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये भी सुपर सेल नहीं बना। अब आते हैं यहाँ पे। सो इसमें हमारे पास कितने नेबरर्स हैं, ये सभी हमारे नेबरर्स आ गए। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 13069 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू जो है सुपर सेल से छोटी है। अब देखो जहाँ जहाँ सुपर सेल हैं वहाँ वहाँ चेक करो कि वो एक्चुअल में सुपर सेल है ना, उसके नेबरर्स की कहीं बड़ी वैल्यू तो नहीं है। तो जो सुपर सेल गिवन है हमने उसको सुपर सेल ही रखना है, पड़ोसियों की वैल्यू छोटी करनी है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट टेबल। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे, क्या पूछा गया है इस टेबल के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 96,310। ये जो फर्स्ट हमने बॉक्स में फिल किया। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन दिस टेबल इज। हमें सबसे छोटा और इवन नंबर चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, देखो जिसमें लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। अब देखो 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, बचा क्या, 0 और 6। तो लास्ट में हमें 0 चाहिए या फिर 6 चाहिए। 0 एक तो हमारा इस नंबर पे आ रहा है, और चेक कर लेते हैं, और एक हमारा आ रहा है ये 6 वाला 19306। अब इनमें से स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 19306, क्योंकि उसने बोला है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो आपने अपने टेबल में ढूंढना है
जो आपने नंबर्स लिखे हैं उसमें से कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने बता दिया, लास्ट में 0 होगा या फिर 6 होगा, वो नंबर्स आप ढूंढ लो, उसमें से फिर आप स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड वन, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज। 50,000 से बड़ा, मतलब 50,000 से जितने भी बड़े नंबर है उनमें सबसे छोटा। और 50,000 से बड़े नंबर्स कौन कौन से, पहले तो वही देख लेते हैं। एक है 96310, यहाँ लिख लेते हैं, और हमारे पास है 96301, और 50,000 से एक आ गया 63901, और ये 60 वाले आ गए 6319, 60193, दैट्स इट। ये सभी नंबर हैं जो 50,000 से बड़े हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 60193। ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो आपने अपने नंबर्स में इसको चेक करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यस। 3.3 पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने देखी होगी, बनाई भी होगी, लेकिन उसमें भी हमारे नंबर्स का कुछ पैटर्न है जो एग्जिस्ट करता है। देखिए, पहले नंबर लाइन को अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक लाइन है, ये 0 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2। पहले ये मैं रूलर बना रही हूँ, फिर नंबर लाइन पे आते हैं। आपने स्केल देखे ना अपना, उसी से समझते हैं। अब जहाँ से 0 स्टार्ट हुआ है, ये 1 तक है, उसमें आप काउंट करिए। 0 के बाद 1 2 3 4, एक बड़ी लाइन होगी 5 की, फिर 6 7 8 9, फिर ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 1 2 3 4, फिर एक बड़ी लाइन 5 की, 1 2 3 4, और ये 2 आ गया। मतलब 0 के बाद ये क्या नंबर शुरू हो जाता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर नंबर आता है आपका 1। 0 से 1 तक जाने के लिए बीच में आपको यहाँ पे टोटल मिलेंगी 10 लाइंस, और ये बड़ी सी लाइन जो होती है ये क्या इंडिकेट करती है, 0 से 1 का हाफ, दैट इज 0.5। सिमिलरली ये 1 से 2 के बीच में ये जो बड़ी लाइन होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 1.5। 2 और 3 के बीच में जो बड़ी लाइन होगी हाफ रिप्रेजेंट करेगी 2.5। इसी तरह 3 और 4 के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगी, 3.5। अब आते हैं हम अपने नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन में भी हमारा सेम कंसेप्ट यूज़ होता है। आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे है 0। 0 के राइट साइड में हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ़्ट साइड में हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जैसे 0 से ये 1 है, 2, इधर 3, इधर ले लो -1 -2, इस तरह से। अब 0 से 1 तक जाने के बीच में भी आपको कितनी लाइंस मिलेंगी, टोटल 10 लाइन, मतलब ये 1 वाली 10th लाइन होगी। तो एक बड़ी सी लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 0 और 1 का हाफ, दैट इज 0.5। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में यहाँ पे एक बड़ी लाइन, इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1.5। अगर आपको नहीं पता चलता कि ये 0.5 या 1.5 कैसे आया, तो मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ। जैसे अभी हमने 2 और 3 के बीच में पता करना है, तो आप क्या करो, इन दोनों ये जो एंड पॉइंट्स हैं 2 और 3 को ऐड कर लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये हो गया 5/2। इसका हाफ किया, कितना आ गया, 2.5।
2.5। तो 2 और 3 के बीच में सेंटर में जो बड़ी लाइन होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, 2.5। तो ये कंसेप्ट रहता है हमारी नंबर लाइन का। अब हम आते हैं यहाँ पे। सो इन्होंने एक नंबर लाइन दी है, तो इसको आप ध्यान से एनालाइज करो। ये 1000 और 2000 के बीच में ये वाली लाइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1000 और 2000 का हाफ। और 1000 और 2000 का हाफ क्या हुआ, दैट इज़ 1500। कैसे मैंने फाइंड किया, 1000 में 2000 ऐड किया, कितना हुआ 3000। 3000 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया 1500। 2000 और 3000 के बीच में ये जो लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये वाली लाइन 2500। इसी तरह यहाँ पे बीच में ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 3500। 4000 और 5000 के बीच में 4500, यहाँ पे 5500, इसके बीच में 6500, यहाँ पे 7500। पहले सभी का सेंटर पॉइंट देख लेते हैं, 8500 और ये यहाँ पे 9500। अब कुछ नंबर्स हमें गिवन है, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहला नंबर 2180, तो वो इन्होंने बता ही दिया। 2180 देखो 2000 के पास होगा ना, और 2500 से छोटा नंबर है, तो इन्होंने ये नंबर को रिप्रेजेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे, इस पोजीशन पे। नेक्स्ट है 2754। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए 2754, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब 2754 जो नंबर है 2500 से क्या है, बड़ा है, 3000 से क्या है, छोटा है। तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, 2500 और 3000 के कहीं आपके यहाँ पे। तो 2500 के पास में यहाँ पे ये क्या नंबर आ गया, 2754, ये पर्पल वाला। नेक्स्ट है 1500। 1500 हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, जो कि 1000 और 2000 के बीच में है। नेक्स्ट है 3600। अब 3600 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3500 है, इसके पास यहाँ पे ये आ गया 3600। नेक्स्ट है 9950। 9950 9500 के बाद और 10000 से पहले, तो ये 10000 के पास ही होगी ना वैल्यू 9950। तो इसको हम यहाँ पे इसके पास, तो ये आ गया 9950। नेक्स्ट है 9590। अब ये वैल्यू 9500 के पास होगी, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 9590। नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं 1050। तो 1050 तो बिल्कुल 1000 के पास होगी यहाँ पे, तो ये हो गई 1050। नेक्स्ट है 3050। तो ये 3000 के पास वैल्यू यहाँ पे 3050। 5030 मतलब 5000 के पास होगी वैल्यू, तो यहाँ पे लगा दो इसको 5030। नेक्स्ट है 5300। अब 5300 जो है वो 5500 से पहले होगी ना, 5500 से छोटी वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये वैल्यू जो आ गई, ये आ गई 5300। नेक्स्ट है 8400। 8400 क्या है, 85 से छोटी वैल्यू है, तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे, ये रहा 8500, तो इससे पहले ये आ गई 8400। तो ये हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट हो गए नंबर लाइन पे। अब इसी का 3.3 का आता है फिगर इट आउट। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। तो इन्होंने हमें कुछ यहाँ पे मार्क करके दिए हैं नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स। इनको देखते हुए हमें जो है वो बाकी नंबर्स को फाइंड करना है। अब देखो ये हमें दिया है
2010, ये हमें दिया 2020, मतलब ये जो लाइन है 2010 और 2020 का क्या हुआ, हाफ। तो इसको हाफ कैसे करेंगे, 2010 में 2020 ऐड कर लो, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2010 है, इसमें 2020 ऐड कर लो, कितना हो गया 4030। अब इस 4030 को आप 2 से डिवाइड करके देख लो, कितना आ गया 2015। तो मतलब ये जो बीच में लाइन है ये है 2015। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में कितने का गैप है, 5 का। तो पहले ये पीछे वाले फिल कर लेते हैं। 20 में 5 ऐड किए, 2025, ये हो गया 2030, ये हो गया 2035। सभी में मैं क्या कर रही हूँ, 5 ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये है 35। अब आते हैं इससे पहले, 2010 से पहले क्या होगा, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 05 हो गया। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किए, ये हमारा हो गया 2000, और इसमें से भी हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा आ गया 2000 में से अब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1995। इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1990। तो ये हमारे होगी फर्स्ट नंबर लाइन। सेकंड पे आते हैं, ये हमें गिवन है 9996, 9997, मतलब एक एक का गैप है, तो ये 9998, ये 9999। तो ये हमारे पास हो गई 10,000, ये हो गया 10,001, और ये हो गई 10,002। अब ये 96 से पहले वाली कितनी होगी, 95, ये हो गई 94, 9994, और ये हो गई 9993। तो देखो आप, पूरी नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है 77, ये है 78। तो नेक्स्ट क्या होगा, 15079, प्लस 1 करते जाएंगे। तो ये 150, 79 में 1 प्लस किया 80, फिर 80 में 1 प्लस किया 81, फिर 82। अब देखो 83 गिवन है, नेक्स्ट हो जाएगा 84, ये हो गया हमारे पास 15085, 15086। लास्ट पे आते हैं, ये है 86,705, 87,705। अब देखो ये 705 दोनों में कॉमन है, और ये पहले वाले चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 86 था, यहाँ पे 87 आ गया। इट मीन्स पीछे वाला हमने सेम रखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88705, 88 में 1 ऐड कर दो, 89705, इसमें 1 ऐड कर दो, ये बन गया 9705। तो ये आपने ऐसे लिखना है। इसमें 90 में 1 प्लस किया 91705, ये लास्ट वाला आ गया 92705, और 86 से अब पहले वाला तो 85705, ये हो गया 84705, ये आ गया 83705। सो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को नंबर लाइन में। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए, और इन चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप दूसरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।